ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं भाई एक्सप्रेस को। क्या है ये? एक अदद फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है? हम्म। अच्छा, नहीं लाइब्रेरी क्या होती है ये बताओ पहले। अच्छा, फ्रेमवर्क रूल्स के मुताबिक इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइब्रेरी का क्या बताया आपने? अच्छा, आप बता रहे थे कुछ, बताएं बताएं। ठीक है, बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा? किस चीज़ की ज़रूरत? हाँ हाँ। अच्छा, काम हमारा आसान हो जाता है, बिल्कुल सही, काम भी आसान हो जाता है। असल में लाइब्रेरी ये चीज़ है, एक जैसे फंक्शन होता है ना, हम फंक्शन लिखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब लाइब्रेरी क्या है कि कुछ लोगों ने 3-4 फंक्शन, 10-15 फंक्शंस मिला के एक साथ एक जगह पे रख दिए हैं हमारे इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं भाई, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, वो सारे फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं और उनका इस्तेमाल कर लेते हैं ना। अच्छा, लाइब्रेरी के बाद आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क भी लाइब्रेरी की ही तरह है, उसमें भी बहुत सारे सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क क्या है कि कुछ और रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स उनके ऊपर ऐड ऑन कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब इस पेज पे हम आते हैं, तो सबसे पहले ये कुछ इंस्टॉलेशन का बोल रहा है, ये तो हम बाद में करेंगे। यहाँ कहीं होगा गेटिंग स्टार्टेड। अच्छा, किसी भी आप डॉक्यूमेंटेशन पे आए ना किसी भी लाइब्रेरी की, तो आपको एक चीज़ लाजमी मिलेगी। क्या चीज़? गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। ये आप जैसे शुरुआत करने के लिए जो चीज़ चाहिए ना हमें सीखने में, शुरू शुरू में, वो ये चीज़ बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गेटिंग स्टार्टेड खुल ही रहा है, काफ़ी देर लगा रहा है भाई खुलने में। आप लोग की ऐप दिखाते तो अच्छा है ना, लोडिंग भी टेस्ट हो जाती। नेट का इशू ज़्यादा है। ये तो आ ही नहीं रहा। नो इंटरनेट। कहाँ से? ठीक है, हम एक फोल्डर हमने बनाया अभी, किस नाम से? CD11 एक्सप्रेस। इसके अंदर एक हम बनाएंगे, एक और फोल्डर बना रहे हैं, किस नाम से? 01 डॉट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या होता है? हेलो वर्ल्ड होता है भाई पहला जो शुरुआती प्रोग्राम हम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में। कन्वेंशन है कि उसे हम हेलो वर्ल्ड कह देते हैं। अच्छा, एक अभी हम मैं खाली फ्रेश फोल्डर में आ गया हूँ, ठीक है। किस फोल्डर में? हाँ, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, ये खाली है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं करूँगा npm init। क्या करूँगा? npm init करूँगा। अच्छा, अब बात यह है कि भाई npm init के लिए हमें npm चाहिए, और npm के लिए हमें क्या चाहिए? Node.js चाहिए। Node.js आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, वेबसाइट अभी खुल नहीं रही इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। अच्छा, नोड अलग है, Node.js जो कि जावास्क्रिप्ट का इंजन है, जो टर्मिनल पे हमारा जावास्क्रिप्ट को रन करता है, ठीक है। और npm अलग है। लिनक्स में दोनों अलग अलग डाउनलोड होते हैं, लेकिन इधर क्या है कि आप उसी को इंस्टॉल करते हैं, दोनों एक चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। npm भी आ जाता है। npm क्या है? नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो npm init किया। अब ये बोल रहा है नाम क्या रखना है अपने पैकेज का ना, मतलब अगर मैं ये बोल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये रख दूंगा, अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं वो रख देता हूँ, नहीं तो एंटर करूँगा, जो भी नाम है खुद से उसको पकड़ लेगा। वर्जन मैं बोला भाई ठीक है, एंटर दबा दिया। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो मर्जी है, नहीं लिखना चाहो, मैंने एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर एंटर, ठीक है। ये बोल रहा है भाई ये सही है, मैं कहा हाँ सही है, ये दोबारा एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे? एक पैकेज जेसन बन गई, ठीक है। ये नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो हमने चीज़ें उसमें लिखी थी वो सारी कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं काम क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, इसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मैंने फ़िलहाल क्या रख दिया? इंडेक्स डॉट JS, ठीक है।
और उसके बाद क्या क्या स्टेप है भाई? उसके बाद का स्टेप है कि नेट का इंतज़ार करेंगे हम। नेट आ गया है, अब इन वेबसाइट्स को रिफ्रेश करते हैं। एक तो मैंने बताया यहाँ से नोड.जेएस डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। दूसरा हम आ गए किधर? एक्सप्रेस। हाँ चल जाएगा। जो अभी LTS वाला है वो डाल लेना, नहीं तो कोई भी आपके पास रिएक्ट सीखी आप लोगों ने, नोड.जेएस तो होगा आपके पास। अच्छा, अलग से करें? हाँ अलग से बना, अलग से फोल्डर बना ले। अच्छा, MKDIR ये इन्होंने फोल्डर बना लिया, उस फोल्डर में चले गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, npm init क्या करता है? पैकेज जेसन क्रिएट करते हैं ना, कमांड टू क्रिएट अ पैकेज जेसन फाइल, ठीक है। अच्छा, पैकेज जेसन क्या है भाई? आपके फोल्डर की पहचान है, शनाख्त है, ठीक है। इसमें सारी सेटिंग लिखी होती है कि किस चीज़ का प्रोजेक्ट है, कहाँ से शुरू हो रहा है, सारी तफसीलात कहाँ लिखी होती हैं? पैकेज जेसन में लिखी होती हैं, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हाउ पैकेज जेसन वर्क्स, पैकेज जेसन की मजीद तफसीलात अगर आपको जाननी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं ये कुछ सवालात पूछेगा आपसे, वर्जन वगैरह। टू एक्सेप्ट डिफ़ॉल्ट बोल रहे भाई, अभी जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, सब में एंटर करके जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उनको सेलेक्ट कर लो। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, एंटर app.js व्हेनेवर यू वांट, ठीक है। नाउ इंस्टॉल क्या भाई, आप क्या करो, एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो ये कहाँ इंस्टॉल होगा? हाँ, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। देखें पैकेज के साथ पैकेज लॉग बन गया, और ये तो वैसे ही है ना, नोड मॉड्यूल्स आ गए इस जगह पे, ठीक है। अब नज़र आ रहा है। और पैकेज जेसन में देखें तो क्या चीज़ चेंज हुई होगी यहाँ पे, डिपेंडेंसीज में क्या गया, एक्सप्रेस। पहले हम देखते थे रिएक्ट आता था, रिएक्ट वाले में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ही डिपेंडेंसी है, वो कौन सी है, एक्सप्रेस हो गई यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद भाई इंस्टॉल टेम्परेरी, नहीं सही है। अच्छा, अभी इन्होंने थोड़ा सा कोड बताया हुआ है कि भाई ये कोड आप इस्तेमाल करो और इससे अपना काम चला लो। तो हम इसको देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं भाई, ये कोड जो है एज इट इज़, और इधर आगे इसको पेस्ट करते हैं। अच्छा, अब बात ये है, देखो समझने वाली बात ये है, ये जो रिक्वायर का सिंटेक्स है ना, ये भी समझ लो जैसे हम फाइल इंपोर्ट करते हैं React.js में, ये वही है, लेकिन ये है पुराना तरीका। दिस फाइल इज अ कॉमन जेएस मॉड्यूल, और इसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, ECMAScript मॉड्यूल में, जो नया तरीका जो हम इंपोर्ट वाला यूज़ करते हैं ना। तो हम, अच्छा ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इस पर क्विक फिक्स पे आएंगे, और यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट टू ES मॉड्यूल्स। तो ये क्या हो गया भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो तरीका जो हम यूज़ करते हैं, जो नया तरीका है, ये उसमें कन्वर्ट हो गया। नहीं हो तो आप खुद से कर देना, ठीक है। अच्छा, शायद ये चले नहीं चले, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और भी चेंज करनी होती है, देख लेते हैं क्या है। एक मिनट, फॉर्मेट नहीं हो रहा भाई प्रिटियर से, ये प्रिटियर से नहीं हुआ। पता नहीं इसको क्या है। मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, मतलब तरीका बताऊँ कैसे यूज़ करते हैं। नहीं उसमें ये है ना, अच्छा चलो कर लेते हैं, लेकिन फिर किसके उससे करें। वैसे कुछ भी नहीं है उसमें, यही है कि अभी यहाँ पे हम लगाएंगे कैसे ना, मुश्किल हो जाएगी कोपायलट लगाना। कोपायलट एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो बस चलाते चलाते वो सजेशन देता रहता है, टैब दबाएं वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे ये हेलो वर्ल्ड लिखना है ना मुझे, अब मुझे अंदाज़ा है कि इसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखना है मैंने यहाँ पे, तो एंटर करूँगा मैं, वो सजेशन देगा यहाँ पे, टैब दबाओ तो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ कर लेते, लेकिन अभी किसका अकाउंट यहाँ पे लगाएंगे, मेरा, फिर सारे यूज़ करेंगे, फिर वो कोई ज़्यादा ख़राबी नहीं हो जाए।
सारा दिन तो ये कंप्यूटर चलता ही है वाला ना। अच्छा खैर, इसको हम सेव करते हैं। अब भाई आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड में आगे क्या है, रन लोकली। ये बोल रहा है भाई ये कमांड चला दो आप ना, चलाने के लिए कौन सी कमांड, नोड ऐप डॉट जेएस। अच्छा, ये सब चीज़ें करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कंसोल लॉग भी आपको पता है, कंसोल लॉग मैंने यहाँ पे किया, ये लिख दिया ना। अच्छा, अब मैं टर्मिनल में आऊँगा और मैंने अगर फाइल चलानी है मैं क्या करूँगा, नोड और फाइल का नाम नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। सर जिस फाइल में होंगे उसी फाइल का नाम, थोड़ा जूम कर लें इसको जी, क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़, जिस फाइल में होंगे उसी फाइल का नाम लिखना पड़ेगा नोड के बाद। इस फाइल में होंगे नहीं, जिस फाइल को चलाना है, फाइल में तो नहीं होते, फोल्डर में होते हैं। तो इस फोल्डर में एक ही फाइल है हमारे पास, इंडेक्स डॉट जेएस, कोई भी नाम हो सकता है इस फाइल का, ठीक है। तो हमने नोड के इंजन को ये फाइल पकड़ा दी कि भाई ये फाइल पकड़ो आप और इसे क्या करो भाई, इसे चला दो या एग्जीक्यूट कर दो इसको, ठीक है। इसको मैंने एंटर किया तो क्या आ गया भाई, कहाँ से आ गया ये, इस वाली फाइल से आ गया ये। जैसे कंसोल आपने चलाया है, हाँ हाँ, आप डिव वगैरह तो इस्तेमाल इसमें नहीं करते ना, डिव, एचटीएमएल वगैरह नहीं नहीं नहीं, इसका HTML से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल किसी का, ठीक है। तो ये हमने सिंपल फाइल चलाई थी, हेलो वर्ल्ड चला, मतलब कंसोल चलाया था। अब मैं क्या करता हूँ, ये कुछ कोड है, इसको हम बाद में देखेंगे ये क्या करता है। इसको सेव किया मैंने और अब दोबारा मैं क्या करूँगा, वही कमांड लिखूँगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो अब हमारा क्या चल जाएगा भाई, एरर आ जाएगा एक। अच्छा, एरर ये आया है कि भाई आप ये बोल रहे हैं आप इस्तेमाल कर रहे हो ES मॉड्यूल्स, जो नया वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिंटेक्स है वो इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो उसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, या तो आप पैकेज जेसन में अपनी फाइल पे ये बता दो कि भाई ये टाइप मॉड्यूल है। मतलब क्या, मैं दिखाता हूँ भाई, हमारा पैकेज जेसन कहाँ है, ये रहा। ये बोल रहे हैं या तो आप यहाँ पे लिख के बताओ कि आप कौन सा वाला सिंटेक्स यूज कर रहे हो, नया वाला या पुराना वाला। क्या क्या बोल रहे हैं भाई, ये नहीं, ये बोल रहे हैं हमें बताओ कि भाई इस्तेमाल कौन सा कर रहे हो आप, नया वाला तरीका या पुराना वाला। तो यहाँ पे या तो मैं लिखूँ कॉमन जेएस या मैं क्या लिखूँ, टाइप मॉड्यूल। अब भी ये फाइल चल जानी चाहिए, चल गई, ठीक है। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या इन्होंने बताया कि या तो आप क्या यूज़ करो, टाइप मॉड्यूल नहीं यूज़ करो, नहीं, ये जो फाइल है ना इसके आगे आप लिख दो MJS, कि भाई ये मॉड्यूल JS है, क्या है, हाँ। ये भी करेंगे तो भी आपकी फाइल सेम एज इट इज़, मतलब इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा। और जो चला रहा है ये फाइल को उसको पता होगा कि भाई ये कौन सा सिंटेक्स इस फाइल में यूज़ हुआ हुआ है, मॉड्यूल सिंटेक्स नया वाला तरीका यूज़ हुआ हुआ है। अच्छा, ये करूँगा तो चल जाएगा, ये नाम भी चेंज करना पड़ेगा ना, नाम चेंज हो गया, उसको MJS करूँगा तब भी ये सेम तरीके से चल जाएगा। तो अब बताओ कौन सा वाला तरीका करें, दोनों सही है, ये रखते हैं, इससे पता चलेगा कि भाई हम नई वाली जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों सही हैं वैसे। अच्छा, जो आप करना चाहें वो कर लेना भाई, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन कर देते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, इसको सेव करते हैं और अब हमारा देखो सर्वर चल रहा है हमारा, कौन सी, कहाँ पे चल रहा है, पोर्ट 3000 पे। क्या चल रहा है भाई, सर्वर चल रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लोकल होस्ट और क्या लिखूँगा, 5173, क्या लिखूँगा, 3000, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई, हेलो वर्ल्ड आ गया। और कहाँ से आ गया ये आ गया यहाँ से, ये वाला है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम, इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ। इसको कट करते हैं, जब भी सर्वर में कोई चेंज आती है ना, सर्वर को बंद करते हैं Ctrl+C से, कैसे, और उसको दोबारा चलाते हैं अपने सर्वर को, ठीक है। फिलहाल तो हर दफ़ा चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये चेंज हो गया। अच्छा, अब दो चीज़ें समझने वाली हैं, एक तो ये, अच्छा ये जो मैं जूम करता हूँ ऐसे, ये वीडियो में होता है जूम,
देख के बताना। अच्छा नहीं होता, चलो। ये जो 3000 है, ये पोर्ट है ना, पोर्ट का पता है आपको क्या चीज़ होती है? पोर्ट कासिम, पोर्ट क्या है? हाँ, जो तुमने बोला ना अभी, उसका इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। तो अब दोबारा सोचो ज़रा। सर वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीजें आती हैं। कंटेनर होते हैं, चीज़ें आती हैं, वो तो सही है, उसका इससे कैसे ताल्लुक बनाओगे? ताल्लुक है, मैं कह रहा हूँ। कहीं से चीजें लेके आता है, इंपोर्ट करता है। जैसे बैकएंड से इंपोर्ट करके बहुत सारी अच्छा, एक और पोर्ट भी होता है, मोबाइल के पोर्ट्स होते हैं। मोबाइल में कौन कौन से पोर्ट होते हैं भाई? यूएसबी पोर्ट, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट होता है, हैंड फ्री वाला होता है, ठीक है। कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं? तो भाई वो हैं, उन्होंने समझो दरवाजे बनाए हुए हैं ना, अगर किसी ने बाहर जाना है या अंदर आना है, ठीक है, तो उन्होंने सबने दरवाजे बनाए हुए हैं कि जैसे फ़ोन में अगर आपने वो लगाना है, आवाज़ का सिस्टम करना है, तो उसके लिए यूएसबी पोर्ट हो गया। और अगर मुल्क से कोई चीज़ आपने मंगवानी है या भेजनी है, तो वो समझ लो जो दरवाजे हैं ना, वो हमारे पोर्ट्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से कंप्यूटर के भी बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। अब सब पोर्ट्स तो नहीं खुले हुए हो सकते ना, होते हैं। ज़्यादातर पोर्ट्स पे सिक्योरिटी लगी हुई होती है। कुछ पोर्ट्स जो हैं वो हम खुद से ओपन कर सकते हैं कि भाई हाँ, इस वाले रास्ते से, जैसे ईमेल का सिस्टम है वो इस वाले रास्ते से चलेगा, व्हाट्सअप का सिस्टम है वो इस वाले से रास्ते से चलेगा। तो हर पोर्ट पे कुछ ना कुछ चीज़ें डिफाइंड होती हैं। कुछ पोर्ट्स हमारे पास फ्री होते हैं, जैसे 3000 था, इस पर हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक और अभी हम काम करते हैं, एक और हम काम क्या ये करते हैं कि एक मिनट, ये तो समझते हैं ना, ये तो समझेंगे, इसको समझे बगैर हम कहाँ जाएंगे भाई? कहीं नहीं। रिक्वेस्ट डॉट, हाँ अच्छा भाई, मैं खुद भूल गया हूँ अभी, तो मैं खुद पहले रिवीजन करूँ थोड़ा सा। बैकएंड रिवीजन तो चाहिए ना, सब चीज़ें थोड़ी याद है। नहीं आप यूज में नहीं है आपके बैकएंड, आप बैकएंड पे काम नहीं करते, फिलहाल नहीं कर रहा मैं। फ्रंट एंड पे कर रहे हैं। जी जी, हाँ, नेक्स्ट जेस। यूज़र नेम वाले कंट्रोलर में जाके देखो, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यूज़र, शाप भाई, एक हाँ, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यूज़र नेम, ठीक है, ऐसे आ गया, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आई डी, रिक्वेस्ट डॉट पी ए पैराम्स डॉट आई डी, ठीक है। अब इस पे मैं लिखता हूँ स्लैश टेस्टिंग, तो क्या आ गया भाई? कैनॉट गेट टेस्टिंग आ गया, सुभान अल्लाह। आई थिंक ये सही तो है वैसे। सर दोबारा रन नहीं करना पड़ेगा? हाँ ये भी है, ये भी है। हाँ हाँ हाँ, दोबारा स्टार्ट किया और दोबारा इधर आके टेस्टिंग, तो भाई क्या आ गया? एरर आ गया। एरर क्यों आ गया? गेट की रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आई डी है, तो ये सही मेरे ख्याल से। कॉमा दे के नहीं करते इसको, बैकटिक में यूज़ करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम, इसको रीस्टार्ट करें, इसको रिफ्रेश करें, तो आ गया भाई। क्या आ गया? अच्छा, मैंने स्लैश टेस्टिंग लिखा तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टेस्टिंग आ गया। यहाँ मैं लिखता हूँ अगर शहजाद, तो क्या आ गया? हेलो वर्ल्ड फ्रॉम शहजाद आ गया। अच्छा, यहाँ पे तो ये आ रहा है ना। एक और काम हम ये करते हैं, इसको टर्मिनल पे भी प्रिंट करवाते हैं, ठीक है।
तो मैं लॉग करता हूँ टर्मिनल पे, यही वाली स्टेटमेंट मैं क्या करता हूँ टर्मिनल पे भी प्रिंट करवा के देखता हूँ ना, तो हो जाएगी प्रिंट, मसला नहीं होगा। सेव करते हैं इसको और इधर आके कट किया मैंने, दोबारा स्टार्ट किया, ये हमारा सर्वर चल रहा है, ठीक है। इधर आके मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम शहजाद, ठीक है। यहाँ मैं और क्या लिखूँगा भाई, कुछ भी लिखा मैंने, ठीक है, तो ये आ गया। और अगर हम कुछ और लिख दें तो क्या आ गया भाई, तीनों आ गए। अब आप लोग ऐसा करेंगे, अपना फ़ोन या लैपटॉप जो भी है खोल लें और मैं आपको बताता हूँ आईपी हमारी, आईपी कन्फिग आप जो है वो ये लिख दें, अपने मोबाइल या लैपटॉप पे लिखें 192.168 प्राइवेट आईपी .1.1:3000 स्लैश और अपना नाम, ये देख लो, फिर मैं हटा रहा हूँ ये। हाँ क्रोम पर, हाँ वाईफाई सेम होना चाहिए, नहीं चलेगा क्या, चल जाएगा, देखो चेक करो, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लैपटॉप नहीं है, बस कोई मसला नहीं। किसी एक ने किया ट्राई, लोड हो रहा है मतलब कि कुछ सही नहीं है, मसला है कहीं पे। लोड हो रहा है का मतलब है कि हमारा नेटवर्क शायद सेम नहीं होगा, नहीं तो फौरन आ जाता है। हाँ सर, क्योंकि जब हमारा नेट चल रहा था आपका वाईफाई वो जो नेट था बंद था। सर का वाईफाई भी चेंज, यार ये बड़ा मसला है। मैं खुद ट्राई करता हूँ, क्योंकि HTTPS नहीं लिखना है, HTTP लिखना है, कुछ चीज़ें हैं। हाँ डायरेक्टली लिखना सर, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट में भी, डायरेक्ट में देखो पीछे एडिट करके देखो, HTTPS तो नहीं लग गया, HTTP लिखना है। हाँ बस सही है, साइड कैन नॉट बी रीस्टार्ट, बस इसका मतलब कि रहने दो। असल में नेटवर्क अलग है ना हमारा, ये मसला है। 3000 स्लैश क्या मसला है आपको, कुछ ना कुछ तो कर रही है। अच्छा खैर अभी इससे होता ही, हाँ ये बन गया मेरे ख्याल से, इस लिंक पे चल जाएगा काम शायद। इसको टेस्ट करते हैं, कौन सा वाला है भाई, ये वाला। छोड़ो भाई इसको, छोड़ो इन सब चीज़ों को छोड़ो, इसको भी बंद करो। अच्छा यहाँ पे भाई ये था, आप लोग करते ना इससे, तो यही होता कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता सबका नाम, आप जो भी लिख रहे थे, ठीक है, आपका एक एक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आता रहता, ठीक है इधर। अच्छा इससे ये कैसे आता, अभी इस वक्त हमने अपने कंप्यूटर पे सर्वर लिखा है ना,
सर्वर का कोड लिखा है, ठीक है। तो मेरा कंप्यूटर क्या एक्ट कर रहा था, एज ए सर्वर एक्ट कर रहा था, और आप सब लोगों को सर्व कर रहा था। आप सब लोग को एपीआई जो है हमारी, ये जो चीज़ है, यहाँ पे डेटा नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे मैं जेसन भी भेज सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इधर इसको बंद करूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये RES क्या है, रिस्पॉन्स की स्पेलिंग क्या होती है, PON, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे भाई, रिस्पॉन्स। अच्छा, रिस्पॉन्स भेजो, क्या भेजो उसमें, रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड भेज दिया था हमने। हम यहाँ और क्या भेज सकते हैं भाई, एक ऑब्जेक्ट भेज दिया, ऑब्जेक्ट में क्या भेजें, ठीक है, और एज भेज देते हैं। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसको सेव किया, अब क्या करेंगे, टर्मिनल दोबारा चलाएंगे और इधर क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो क्या आ गया, इधर से एक ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। एपीआई में यही होता है ना। अच्छा, थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि एपीआई को हम होस्ट करते हैं, इसको भी हम देखेंगे कैसे होस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ भाई, ये जो ऊपर मैंने ये जो चीज़ लिखी थी इसको भी हटाते हैं, अच्छा, और इसको भी हटा ही लेते हैं, ठीक है। ये एपीआई तो बना रहे हैं, ये एपीआई बना रहे हैं। अच्छा, हमने एक्सप्रेस की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली थी यहाँ पे शुरू में, ये तो सबको पता है क्या है, ठीक है। हम जो ये कोड लिख रहे हैं सर्वर बनाने का, ये Node.js में खुद से भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो कोड हो जाएगा फिर 100-150 लाइन का, ठीक है। ये जो काम करना है, अगर हम ये, चलो यहाँ तो गेट का राउट है, पोस्ट का राउट हमने बनाना है तो पोस्ट लिख दिया इसकी जगह। वहाँ पे अगर पोस्ट का राउट बनाना है सिर्फ Node.js में बगैर लाइब्रेरी के, ठीक है, तो फिर हमें तकरीबन 50-60 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा ना। तो इससे थोड़ी आसानी हो जाती है, किस लाइब्रेरी से, एक्सप्रेस की लाइब्रेरी से। और जावास्क्रिप्ट में जो सबसे डोमिनेंट फ्रेमवर्क है सर्वर बनाने का वो एक्सप्रेस.js ही है। एक और बड़ा पॉपुलर है आजकल Nest.js, NEST, लेकिन उसके भी बैकग्राउंड में यही चल रहा है, तो ये समझना ज़रूरी है। अच्छा, उसमें से हमने क्या किया भाई, एक एक्सप्रेस को इन्वोक किया, मतलब एक्सप्रेस को कॉल किया, तो इसने हमें क्या दे दी, एक ऐप का एक वेरिएबल दे दिया कि भाई इस ऐप के ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने इसको क्या बता दी भाई, पोर्ट, कि किस पोर्ट नंबर पे आपने हमारी ऐप को चलाना है, ठीक है। हाँ, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो तो, उसमें लॉक वॉक ना लगे हो तो, ठीक है। देखते हैं, नहीं 3000 ही दो, इतनी मर्जी भी नहीं करो। इसको क्या करेंगे भाई, बंद करके दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये क्या बोल रहा है, स्टार्टेड ऑन 5173। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है 5173, तो ये इधर आ रहा है, ठीक है, मसला नहीं है इसका। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कुछ पोर्ट्स होंगे जो कि मैक में नहीं चलेंगे आपके पास, कुछ पोर्ट्स होंगे जो शायद लिनक्स में ना चलें, कुछ विंडोज़ में ना चलें। 3000 है, 8000 है, 8080 है, ये कॉमन है, ये हर जगह चल जाते हैं, ठीक है, हर डिवाइस में चल जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है इसमें, app.get। अच्छा, गेट का पता है आप लोग को, मेथड, रिक्वेस्ट के मेथड्स जो है, हाँ सबको पता है वो, चलो उस पर दोबारा बाद में बात करेंगे। ये एक चीज़ है ना, ये क्या कहलाता है भाई, राउट, क्या है ये, राउट है। अच्छा, अभी हमारी ऐप किस पे चल रही है भाई, हमारी ऐप चलेगी 3000 पे, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं एक दोबारा इसको यार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसको इधर आके क्या करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमने सिर्फ स्लैश लिखा है ना, तो हम ये डेटा आ रहा है हमारे पास, मतलब स्लैश तो हो नहीं हो एक बराबर है। मैं चाहता हूँ कि कुछ डेटा है जो हमारा कहाँ पे आए, किसी और राउट पे। कॉपी करके मैं यहाँ कोई और राउट भी बना सकता हूँ। क्या राउट बनाऊँ भाई, प्रोडक्ट बना लिया या प्रोफाइल बना लिया, या प्रोडक्ट ही बनाते हैं, प्रोडक्ट स्लैश क्या लिखा हमने, यहाँ आएगा भाई प्रोडक्ट का नेम जो कि क्या है, नहीं भाई मेरे को क्यों बेच रहे हो तुम, ₹150 किलो, हाँ एक नहीं है ना भाई, किलो है पूरा, वो क्वांटिटी में लिखेंगे ना। सब कुछ लिख दें, आप क्या करेंगे,
अच्छा चलो, अब क्या करना है भाई? हाँ, इसका इलाज करते हैं भाई। इसका एक और तरीका है, एक और हमारे पास चीज़ है, दो चीज़ें हैं बल्कि। एक तो पहले हम लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे जिसका नाम था नोडमॉन, उसको हम इंस्टॉल करते थे, नोडमॉन से अपनी ऐप को रन करते थे, वो दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। मतलब दोबारा जैसे हम कुछ यहाँ पे फाइल में सेव करेंगे, कंट्रोल एस का बटन दबाएंगे, सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक अच्छी बात क्या है, जैसे मैं ये कोड कर रहा हूँ, कुछ भी मैंने लिखा, कंट्रोल एस दबाऊंगा तो फाइल क्या होगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। अच्छा एक और बात, अगर आप ऑटो सेव इस्तेमाल करते हैं जो HTML के दौर में करते थे, जो आप 1000 दफ़ा बोलते थे कि सर ये बंद करें बंद करें, उसमें मसला ये, मैंने एस लिखा सर्वर रिस्टार्ट हुआ, एच लिखा सर्वर रिस्टार्ट हुआ, तो आपका कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा ऑटो सेव में ना। तो ऑटो सेव बेहतर है कि आप ना इस्तेमाल करें। अभी रिएक्ट में भी यकीनन नहीं किया होगा आपने, चल रहा है चलाओ, लेकिन बार बार वो चीज़ें चलती रहे। एक लफ्ज़ लिखा आपने, सर्वर आपका दोबारा रिस्टार्ट हुआ। रिएक्ट का भी होता था, कंप्यूटर हैंग होता था ना, इसीलिए होता था। अच्छा तो ऑटो सेव, अच्छा क्या बताया मैंने, एक तो बताया नोडमॉन, दूसरा ये है इसी कमांड के दरमियान में अगर मैं लिख दूं -वॉच, ये एक नई चीज़ है जो Node.js 18 के बाद आई है। ठीक है, Node.js वर्जन 18 के बाद आई है, इसमें भी वो नोडमॉन वाला काम हो जाता है। क्या बोल रहे हैं ये, दिस इज, वो कुछ दरमियान में मैंने चीज़ लिखी, अब देखो खुद ही चल गया ये, देखा नहीं देखा? मैं कुछ और लिखूं अगर, चलो चेक कर लेंगे हम इसको। जैसे मैं ये कुछ लिखता हूँ, सेव किया तो एरर आना चाहिए, तो एरर आ गया, क्या आ गया, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। इसको मैं हटा लूँ, अगर सेव करूँ तो ये चल गया। और इधर आके हम इसको क्या करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। मुझे प्रोडक्ट्स देखने थे, कैसे देखेंगे, ऊपर लिख दूँ ऐसे, एस था नहीं था पता नहीं, होगा तो लगाना है, नहीं होगा तो नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स आ गए, कहाँ पे आ गए, स्लैश प्रोडक्ट के राउट पे। यहाँ जो चीज़ लिखेंगे वहाँ भी सेम लिखनी है, यहाँ मैं एस लिखूंगा तो वहाँ भी लिखना है, या नहीं लिखूंगा तो। अच्छा ये दो राउट्स हमने क्यों अलग अलग क्यों बनाए? हाँ, मिसाल के तौर पे हमें प्रोडक्ट का डेटा चाहिए और यूज़र का भी चाहिए, एक ही में दोनों चीज़ें तो नहीं आ सकती। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए हम क्या बना लेंगे, अलग राउट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई और सवाल किसी का? हाँ हाँ, ऐप डॉट लिसन क्या है? अच्छा ये भी हमने शायद पूरा देखा नहीं, देखा। पोर्ट तो समझ आ गया, एक वेरिएबल बना हुआ है जिसपे हम अपनी ऐप को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा ये पोर्ट हम दे रहे हैं इधर ना, इधर हम पास कर रहे हैं, या हम डायरेक्ट 3000 भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। अच्छा हाँ, नहीं उनमें पास नहीं करना, ये तो राउट्स बन रहे हैं, यहाँ पे हम सर्वर को लिसन कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पर हम आते हैं। अच्छा ऐप डॉट गेट, यहाँ पे हमने राउट बताया, और दूसरा पैरामीटर इसका क्या है, एक फंक्शन है कि भाई ये राउट हिट हो तो ये फंक्शन चला देना, ये राउट हिट हो तो क्या करना, ये वाला फंक्शन चला देना। यहाँ तक क्लियर है? ये क्या है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन। लड़खड़ा रहे हैं आप, अभी तो जावास्क्रिप्ट हो गई, ख़त्म हो गई। ये फंक्शन है तो इसका मतलब इसको हम ऊपर बना सकते हैं ऐसे, मेरा, ठीक है, और यहाँ लिख दें, इसका नाम लिख दें, चलेगा ये? लेमन 2 लिखते हैं तो पता चलेगा ना कि भाई चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ। रिफ्रेश करें इसको तो लेमन 2 आ गया। तो ये कैसे आ गया भाई, ये अलग से हमने फंक्शन बनाया और क्या कर दिया, इसके दूसरे पैरामीटर में इसको फंक्शन चाहिए, इसे नहीं पता भाई कहाँ बना हुआ है, यहीं बनाओ या अलग से बनाओ। ठीक है, तो ये भी समझ आ गई हमें बात। अब फंक्शन को देखें तो फंक्शन में क्या चीज़ अलग है, हाँ ये भी हो सकता है। और हाँ, ये दो चीज़ें इसमें अलग हैं, ये हमने पहले नहीं देखी। REQUEST रिक्वेस्ट। ठीक है, नेटवर्क सेम होना चाहिए था यार, बल्कि करते हैं, नेटवर्क भी सेम करते हैं जी। ये रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट कहीं से ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाँ ये कहीं से आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा,
ये जो हमारा ऐप है, जो हमारी एक्सप्रेस की लाइब्रेरी है, ये क्या करती है, ये बात गौर से समझने वाली बात है, ये आपको काम आएगी आगे भाई। ये जो फंक्शन हमने इसको दिए हैं, ये इन फंक्शंस में दो पैरामीटर्स देती है। जो हमारी लाइब्रेरी है ना, वो हमें दो चीज़ें देती है, पास करती है, हमारे फंक्शन को पकड़ाती है। हमने फंक्शन दिया, जैसे हमने मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा है जो दुकान पे काम सीखने के लिए भेजा, अब अगला जो उसे नॉलेज दे रहा है, ये समझ लो वो वैसी चीज़ है कि एक्सप्रेस हमारे फंक्शन को क्या चीज़ें देगी, दो चीज़ें देगी। एक तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, एक दूसरा क्या, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट में क्या होता है, क्या होता है ना आपको पता है ना मुझे पता है, हम क्या करते हैं भाई, हम लोग इसको कंसोल करवा के देखते हैं तो पता चल जाता है। जी क्या बोल रहे हैं आप, रिक्वेस्ट बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? वो रिस्पॉन्स में जा रहा है, वापस रिस्पॉन्स में। जैसे आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं, मैं रिस्पॉन्स करता हूँ ना, तो रिस्पॉन्स जाने वाला है और रिक्वेस्ट आने वाली है, ठीक है। रिक्वेस्ट जो है हमने जो चीज़ मंगवाई, अच्छा रिफ्रेश करते हैं, अब क्या होगा भाई, यहाँ पे प्रिंट हो गया रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में बहुत सारा पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, खुराफात जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है इसमें चीज़ें हमारे काम की थोड़ी बहुत हैं। जिस तरीके से आपने वो देखा था, इवेंट्स का ऑब्जेक्ट देखा था, विंडो वगैरह, हाँ आप क्या, बड़ी देर से लगा यार तुम्हें, मुझे तो वो जब, अच्छा अभी मैं इसको लाइन को बंद करता हूँ, यहीं से ना रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट का ही ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि टर्मिनल में ना मुझे पढ़ा नहीं जा रही है। तो इधर चेक करते हैं, इधर इधर क्या आ गया भाई, खूबसूरत सा एरर आ गया। ये बोल रहा है कि ये रिक्वेस्ट जो है ना, ये जेसन नहीं है शायद, तो इसको हम क्या करते हैं, कैसे बनाएंगे, नहीं नहीं जेसन डॉट पास करके देखें, स्ट्रिंगिफाई में तो फिर वो पढ़ा तो फिर भी नहीं जाएगा, वो तो एक लाइन बन जाएगी। कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन, स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर सॉकेट प्रॉपर्ली पार्स ऑब्जेक्ट विद कंस्ट्रक्टर एचटीटीपी पार्सर रिक्वेस्ट। ये क्या होता है भाई, अच्छा खैर इसको छोड़ो, इसको बंद करते हैं, इसी को प्रिंट जो ये हुआ है ना, इसको देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं देखने वाली। कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है बताता है, क्रोम से आ रही है, ठीक है, क्रोम से, गूगल क्रोम से, विंडोज़ से आ रही है। हमारे पास जो सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, हम उसमें से देख सकते हैं कि क्या वो रिक्वेस्ट किसी मोबाइल फ़ोन से आई है, किसी क्रोम वगैरह ब्राउज़र से आई है, और कहाँ से आती है रिक्वेस्ट। अच्छा सर्वर जो है ना, अब आप लोग सर्वर में आ गए, तो हमने ये नहीं सोचना कि हम सर्वर सिर्फ वेबसाइट से कॉल करते हैं। एपीआईज़ जो है, एपीआईज़ सिर्फ वेबसाइट से कॉल नहीं होती, एपीआईज़ हर जगह से कॉल हो सकती हैं। जैसे कि कोई अगर एक आईओटी डिवाइस है, जैसे ये इसका डेटा आता है ना कि भाई क्या कितने दिन ये चला, कितने टाइम में चला, उसका डेटा कहीं ऐप वगैरह में दिख रहा होता है, तो ये क्या करता है, ये एपीआई कॉल करता है टाइम टू टाइम, अगर ये वाईफाई से कनेक्टेड है। ऐसी होती हैं बहुत सारी डिवाइस है, जो पाकिस्तान में तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन बाहर होता है ना कि जैसे मैं घर से निकलता हूँ, लाइटें घर की सारी बंद, मैं घर में कदम रखता हूँ कमरे में, लाइटें खुद ही जल जाती हैं। उनको पता होता है भाई मोबाइल से कैसे कनेक्टेड है सारी चीज़ें, सिंपल सा काम है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है ऐसा भाई, टेम्परेचर को देख के खुद से चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो भी क्या करती है, एपीआई कॉल करती है, ठीक है, और वो हमारे इसी तरीके से सर्वर पे डेटा भेजती हैं, हम उसको प्रोसेस करते हैं। सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स तो डेटा लेने वाला काम करते हैं ना, डेटा लेना है, वो सब चीज़ें करनी है, फिर उस डेटा का क्या करना है, कहाँ दिखाना है, ऐप तक कैसे आएगा, वो उसी तरीके से एपीआई से आता है, ठीक है। उसके अलावा एपीआई कहाँ से कॉल होती है, बताओ भाई, कुछ सोचो। घड़ी से हो सकती है कॉल एपीआई, जैसे मेरी घड़ी है, अब इसका फ़ोन में डेटा आ जाता है, कितने स्टेप्स मैंने लिए, कैसी चीज़ें की सारी, तो वो भी कोई एपीआई कॉल होती होगी। स्मार्ट वॉचेस जो हैं, उसके अलावा अगर कोई गाड़ी है, उसकी अगर लिमिट है कोई, जैसे होती है कुछ गाड़ियाँ, अगर कोई सेंसर लगा हुआ है इस टाइप का
कि वो उसमें हमने लिमिट लगा दी कि भाई अगर ये शहर से बाहर जाए तो खुद ही बंद हो जाए। ये काम कर सकते हैं हम। इसमें ना AI तो भी करते हैं। हाँ, वो ट्रैकर भी जो है, वो ट्रैकर कैसे बताएगा, कैसे पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? एपीआईज होंगी उसमें भी, ठीक है, एपीआईज होंगी, तो उससे फिर हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं कि भाई हमने क्या करना है। सर्वर से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम सर्वर से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और उन सब में भी क्या होता है, उसके अलावा बताओ, बहुत सारी मिसालें हैं, मुझे तो दिमाग में नहीं आ रही। सर रिक्वेस्ट तो यूजर करेगा ना। नहीं, यूज़र नहीं कर रहा ना, ज़रूर नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट हमेशा यूज़र नहीं करेगा ना, मोबाइल और वेबसाइट से तो यूज़र कर रहा है। अब एसी अगर कोई डेटा भेज रहा है सर्वर पे, तो खुद ही उसमें सेटिंग की भी हमने, वो जैसे भाई हर आधे घंटे बाद एक एपीआई से रिक्वेस्ट भेज देना, ठीक है, तो वो फिर एप्लीकेशन जो हमारी डिवाइस है वो भेज रही है। तो इसी तरीके से हमेशा इंसान नहीं करेगा। इसे हम खुद ही हैंडल करेंगे। एपीआईज एप्लीकेशन क्या बोलने में, मोबाइल ऐप्स, आईओटी डिवाइसेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट लाइट्स, वेरेबल्स, घड़ी वगैरह, सिक्योरिटी कैमरास, सिक्योरिटी कैमरा का भी जो डेटा है, ठीक है, अब वो ऐप में हमें दिख रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे दिख रहा है, कैसे कनेक्टेड है वो? वाईफाई से कनेक्टेड होगा। हाँ, तो वाईफाई से तो कनेक्टेड है, लेकिन ये एपीआई पे रिक्वेस्ट करेगा और वहाँ पे जो भी इसने इन्फॉर्मेशन देनी या लेनी है वहाँ से कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, स्मार्ट थर्मोस्टेट माइट यूज एपीआई टू सेंड डेटा। जैसे कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम लगाऊं, देखा होगा आपने, बहुत से लोग ये आईओटी में प्रोजेक्ट करते हैं कि कोई डिवाइस होती है जो टेम्परेचर बताती है, ठीक है, अब उसमें वो ये कर सकते हैं कि भाई हर आधे घंटे 1 घंटे बाद वो अपडेटेड डेटा भेजती रहे, ठीक है, तो वो भी एपीआई से होता है। क्लाउड सर्वर्स, पेमेंट गेटवेज, हाँ ये भी है कि भाई एटीएम वगैरह है आपका, ठीक है, आपने एटीएम किया, पैसे तो मिल गए आपको, तो वो कैसे मिले, उसको कैसे पता चला आपके बैंक में कितने पैसे पड़े? भाई हम करते हैं तो हमारा तो कुछ भी वो नहीं देता, हम मारते हैं एटीएम, कोई अमीर बंदा जाता है तो वो नोट लेके आ रहा होता है, तो उसको कैसे पता चला कि यार हम कंगले हैं और वो बंदा जो है वो सेठ है? वो एपीआई से एक तो पहले अभी इस वक्त उसके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए वो लाता होगा, ठीक है, और दूसरी एक और बड़ी अहम चीज़ करता होगा कि जैसे मेरे बैंक में 5,000 पड़े, मैंने निकाले, फ़ौरन वो सिस्टम में जाके उसे दोबारा 500 मेरे अकाउंट से कम भी करेगा। नहीं तो मैं अभी अकाउंट एटीएम मारूं और दोबारा मैं किसी और एटीएम में जाके दोबारा 5,000 निकाल लूँ, अगर वो अपडेट नहीं हुआ तो फिर तो मसला बनेगा ना। तो फटाफट वो क्या करते हैं कि हमारा डेटा अपडेट भी करते हैं एपीआई से, डेटाबेस में डेटा अपडेट भी होता है हाथ के हाथ। तो यहाँ पे भी एपीआई, एटीएम में भी देखा आपने एपीआई यूज़ हो रही है। अभी पाकिस्तान में तो ऐसी चीज़ें कम है, लेकिन जैसे ऑटोमेटिक कोई रेलवे का सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे टिकट वगैरह लगाते हैं, वो सब कैलकुलेशन होती रहती है, तो वो सब भी काम मैनेज होता है कार्ड स्कैनर कहाँ यहाँ पे। पे जैसे क्या कहते हैं बाहर जाते हैं, हाँ हाँ, कार्ड स्कैन करना पड़ता है, फिर आपकी टिकट वगैरह सब। वो खुद डिडक्ट हो जाता है डेटाबेस से ना, और वो भूलता भी नहीं है कि भाई अगर आप एक स्टेशन पे गए उसी दिन आप किसी और स्टेशन पे भी जाएंगे तो ये नहीं करेगा कि दिन का हिसाब भी नहीं है उसका, उसको डेटाबेस में पता है कि भाई आज का आपने कोटा पूरा कर लिया, ठीक है। वॉइस असिस्टेंट वगैरह हैं गेमिंग में कहाँ यूज़ होगा ये, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, ऑटोमोबाइल गाड़ियों वगैरह में, हेल्थ केयर में ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं, वेदर मशीन, शिपिंग। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप बैकएंड डेवलपर बनते हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वेबसाइट के लिए ही काम करेंगे, आप इनमें से किसी भी चीज़ पे काम कर सकते हैं अगर आपका बैकएंड अच्छा है तो, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या देख रहे थे भाई, ये हम देख रहे थे कि हमें पता चल गया एक तो यहाँ से कि रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है। अच्छा, कुछ आपने ऐसी वेबसाइट देखी होंगी जैसे जिसके डाउनलोड पेज पे जाते हैं, अगर मैं विंडोज़ से उस वेबसाइट के डाउनलोड पेज पे जाता हूँ तो मुझे सिर्फ विंडो का डाउनलोड का बटन आता है। आई थिंक ये इसमें भी है, इसमें भी ये जो आ रहा है, हाँ देखो नीचे जो आ रहा है ना यहाँ पे विंडो का आ रहा है, ठीक है, ये अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब जैसे डाउनलोड में तो ऑप्शन आएंगे ना बहुत सारे, विंडोज़ के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, किस सिस्टम के लिए चाहिए, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे गया तो डायरेक्ट इसने मुझे कौन सा दिखा दिया, विंडो कैसे दिखा दिया भाई,
ये पहले इसने डिटेक्ट किया कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, फिर उसके हिसाब से दिखा। अगर मैं लिनक्स से जाता हूँ इस वेबसाइट पे तो मुझे वो डायरेक्ट कौन सा दिखाता है, लिनक्स वाला दिखाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता चल रही होती हैं कि भाई क्रोम से आई है, किस ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आई है, कहाँ से आया। अच्छा, उसके अलावा इसमें और क्या चीज़ है भाई, पाथ वगैरह पता चलता है, इससे आईपी भी पता चल जाती है, किस आईपी से रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग में से बहुत से लोग हैं जो कुछ उल्टी सीधी अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उस आईपी को ब्लॉक भी कर सकता हूँ कि भाई हर किसी के पास ऐप चले, सिर्फ इस बंदे के पास ना चले या इस वाईफाई नेटवर्क पे ना चले, वो चीज़ें भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। और वो हम करते हैं, वो बताऊंगा मैं वो हम क्या करते हैं, चलो वो देखेंगे बाद में। वो बताया था मैंने उसका क्या कहते हैं, डीडॉस अटैक का, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, याद रखना। यहाँ पे देखो पाथ नेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है यहाँ पे एक चीज़ मुझे बुरी लगती है कि ये जो चीज़ें ना प्रिंट ऐसे होती हैं, ये ब्राउज़र में तो है ना ओपन करके देख लेते हैं, इसका ये चीज़ एक मसला है, इसको भी हम कहीं ना कहीं से फिक्स कर सकते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ होगा इसका। मैक्स हेडर्स पार्स, अच्छा बाकी कुछ और भी तफसीलात है, इसको भी हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। कीप अलाइव, टाइम आउट की डिटेल्स हैं, और क्या है इसमें, मेथड गेट का था, स्टेटस कोड हमने कुछ नहीं भेजा, स्टेटस मैसेज भी नहीं भेजा, ये दोनों चीज़ें हम बाद में भेजेंगे। उसके अलावा बस और तो शायद ऐसा कुछ नहीं है जिस पे बात की जा सके। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, होने वाला है। चलो अच्छा आगे चलते हैं। ये क्या आ गया भाई, रिक्वेस्ट आ गई ना, जो रिक्वेस्ट आई है। अच्छा, इसमें हम कुछ डेटा भी मंगवा सकते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कैसे मंगवा सकते हैं। और दूसरा क्या आता है, रिस्पॉन्स ना, यहाँ से हमने रिस्पॉन्स वापस भेजना है, जो भी चीज़ हमने वापस भेजनी है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हमने क्या किया, वो चीज़ भेज दी स्ट्रिंग बना के या जैसे भी ना। तो अब क्या होगा, इसको अगर मैं सेव करूँ और मैं आऊँ, किधर आऊँ, ब्राउज़र पे आऊँ, स्लैश प्रोडक्ट्स पे ही मैं काम कर रहा हूँ अभी, तो क्या आ गया भाई, रिक्वेस्ट जो भी मैंने लिखा था स्ट्रिंग में वो मुझे क्या मिल गया, वापस मिल गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो क्या होगा, एक अदद क्या आ जाएगा भाई, एरर आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं रिफ्रेश करूं, यहाँ पे एरर आना चाहिए, देखते हैं आया नहीं आया। तो यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे एरर नहीं आया, सही, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आ गया एरर ना, ठीक है। अच्छा ये एरर क्या है भाई, इसके लिए हम इधर आते हैं, EXCILE एक्सएलई ड्रॉ, वो जब हमने API कॉलिंग सीखी थी तो हमने वो सर्वर वाली डायग्राम बनाई थी ना, नहीं बनाई थी, वो कहाँ मिलेगी, API में ये server.png आ गई। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, हमारे पास क्लाइंट हमारा ब्राउज़र हो गया, ठीक है, ये यहाँ से रिक्वेस्ट करता है, ये रिक्वेस्ट जा रही है और रिस्पॉन्स आ रहा है। अब अगर हम लिखते तो इस तीर को क्या बोलते, रिक्वेस्ट, ठीक है, जो क्लाइंट से सर्वर तक आ रही है, और सर्वर से क्या जाता है, रिस्पॉन्स जाता है। अच्छा, ये उमूमन क्या होता है, एक ही दफ़ा में रिक्वेस्ट गई चली गई, ख़त्म बात, और दूसरा क्या हो गया, रिस्पॉन्स वापस गया और चला गया, ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये था कि रिस्पॉन्स आपने एक दफ़ा सेंड कर दिया, उसके बाद आप दोबारा रिस्पॉन्स नहीं सेंड कर सकते, ठीक है, एक दफ़ा आपने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, दोबारा आप नहीं सेंड कर सकते। दोबारा अगर करना है तो फिर वो दोबारा रिक्वेस्ट अगर कोई करेगा, मतलब जैसे मैंने आपको बॉल फेंकी चली गई, अब आप दोबारा फेंकेंगे तो वो चलेगा, आप दो दफ़ा नहीं फेंक सकते, ठीक है। यहाँ पे यही बोल रहा है
कैनॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट। एक दफ़ा क्लाइंट को हमने चीज़ भेज दी, दोबारा मैं नहीं भेज सकता, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ओपन करना होगा हमने, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? और कोई सवाल यहाँ तक किसी का नहीं है तो चलो मैं करता हूँ सवाल। दो काम करते हैं हम, एक तो हम आते हैं डमी जेसन में, जावेद निहारी खुली हुई थी भाई, प्रोडक्ट की एपीआई में, प्रोडक्ट्स, ये आ गए हमारे क्या, प्रोडक्ट्स आ गए ना। अच्छा, इनको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए से कॉपी किया और इनको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे भी मैं रख सकता हूँ, लेकिन ये फाइल जो है ना, आपको पता है फिर क्या हो जाएगा, कचरा हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, एक अलग से यहाँ पे फाइल बना लेते हैं कि क्या नाम रखें उसका, प्रोडक्ट के नाम से प्रोडक्ट डेटा एपीआई, प्रोडक्ट डेटा डॉट जेएस, जेसन भी रख सकते हैं, लेकिन जेएस रख दिया हमने। सर जैसे मुझे वो एमजीएस लिखना पड़ेगा दफा एक में। मेरे ख्याल से नहीं लिखना पड़ेगा। इस फाइल को हम चला नहीं रहे, वैसे एरर इसलिए दे रहा है कि हमने इसको कुछ दिया नहीं है ना। प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, एक हमने मतलब ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मुझे उस फाइल में इस्तेमाल करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इधर, एक्सपोर्ट। सिर्फ डिफ़ॉल्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिया। इसको सेव किया मैंने, इसको बंद किया। अच्छा, इधर आके हमने क्या करना है भाई, सेंड जो हम कर रहे हैं ना प्रोडक्ट्स, ये भी कोड पड़ा रखा है आप लोग के पास, ठीक है। हम अभी क्या सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स हम क्या कर लेंगे उससे पहले, फ्रॉम डॉट स्लैश प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। सेव करते हैं और इधर आके हम, ये वाली तो डमी जेसन है, हम अपने वाले पे चेक करते हैं रिफ्रेश करके, तो क्या आ गया भाई, एरर आ गया शायद। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं सेंड, नहीं इमेजेस तो नहीं है। हाँ, ये बोल रहा है भाई आप ना ये प्रोडक्ट डेटा के बाद जेएस भी लगाओगे अभी, ठीक है। आप क्या करोगे, सर रिएक्ट में तो जेएस ना भी लगाया था भी चल जाता था ना। हाँ ये बोल रहा है भाई अब रिएक्ट से बाहर आ जाओ। ये आपको ही बोल रहा है, हमें भी बोल रहा है। अच्छा, इसमें एक और मसला होगा कि हाँ, ये यही मसला आ रहा है कि भाई इसको भी या तो एमजेएस करो आप ना, इसको भी क्या करो, एमजेएस करो। तो यार एक एक फाइल को करने से बेहतर है, एक एक फाइल को भी कर सकते हैं वैसे ना, लेकिन अगर इधर आप करते हैं ना तो हर फाइल को नहीं करना पड़ता, इधर अगर लगाते तो हर फाइल को, हाँ वो अगले प्रोजेक्ट से हम वैसे कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको क्या करते हैं, ऑलवेज सही होगा, यहाँ पे भी एम लग जाएगा। ये फीचर किसकी तरफ से है, इसको रिफ्रेश करें तो ये आ गया डेटा, ठीक है। कहाँ से आ गया, हमारी एपीआई से आ गया ये, ठीक है। डेटा तो अभी मतलब हार्ड कोडेड है, लेकिन क्या हुआ, कहाँ से आ रहा है डेटा, एपीआई से नहीं, हमारी एपीआई से। एपीआई से तो पहले भी एपीआई से ही आ रहा था, हमारी एपीआई से आ गया। अच्छा, अब बात ये है, चलो इसको लगाते हैं ना, अपने कोड में लगा के देखते हैं। इसको किया डुप्लीकेट, यहाँ पे दोबारा सर्वर स्टार्ट करें। अच्छा, हम आते हैं रिएक्ट के फोल्डर में, रिएक्ट 010 रिएक्ट, और उसके अंदर क्या था, 8 के अंदर किस में आ जाए भाई, 8 के अंदर किधर आ जाए, कौन से वाले में जाए, 10 में जाए। चलो cdv10, और यहाँ क्या कर देते हैं भाई, कोड डॉट तो नहीं करते, कोड डॉट तो नहीं करने की ज़रूरत है। रिएक्ट में इसमें कौन सा वाला है, 10 के अंदर हम एपीआई कहाँ कॉल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में पेज में हो रही है सर, होम पेज भी हो रही है, पेजेस में होम पेज में, पेजेस में,
होम पेज में कहाँ कॉल हो रही है भाई? तो उसमें कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं। यूज वाले हुक में, ये यूज प्रोडक्ट में हो रही है ना, ठीक है ठीक है, ये वाला। अच्छा पहले ये 10 में ना, 10 को हम चलाते हैं, पहले 10 को हम चलाते हैं भाई। 10 कैसे चलेगा? npm run dev। 10 चल गया यहाँ पे, ठीक है। 10 को हम ओपन करें, ये 10 ओपन हो गया, प्रोडक्ट्स हमारे आ गए। अब हम अगर इस एपीआई को हटा दें, सेव करें, तो क्या होगा? रिफ्रेश करने पे डेटा नहीं आ रहा, अननोन एरर, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। अब मैं इस पूरे को रिप्लेस अगर कर दूं अपनी एपीआई से, तो चलेगा नहीं चलेगा? ये पूरा लिखना पड़ेगा ना? तो ये पूरा लिंक ही वहाँ लिखना पड़ेगा, हाँ जी, ये पूरा लिंक वहाँ लिखना पड़ेगा। HTTP नहीं लिखना पड़ेगा। एक मिनट मेरे को सोचने दो। नहीं, अलग से एक बनाते हैं। अलग से इसलिए बनाया, पुराना वाला नहीं हमारा ख़राब हो ना, ठीक है। पुराना वाला भी पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई ऐसा होता है काम करते करते पुराना भी चलना बंद हो गया, फिर बंदा फंस जाता है। तो खैर HTTPS नहीं लिखना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए, लोकल में S नहीं होता, ठीक है। S और S में क्या फ़र्क है, इस चीज़ें भी हम देखेंगे। तो हाँ, अब देखते हैं भाई प्रोडक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। रिफ्रेश नहीं आ रहा है। हाँ, क्यूरी तो है नहीं ना अभी हमारे पास। ये किसको क्या हो गया भाई? डेटा तो आ रहा है। डेटा को कर्सर करें। यार ये कोर्स के मसले जो है ना, ये बड़ा तंग करेंगे। सर HTTP के बाहर लोकल होस्ट लिखें क्या होता अब तो एरर भी नहीं आया, डेटा भी नहीं आया, एरर भी नहीं आया, बहुत अच्छा काम हो गया। रिक्वेस्ट गई नहीं, कम से कम उससे रिक्वेस्ट तो जा रही थी। हाँ, एक कोर्स का एरर आ रहा है। अच्छा